नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है चालाक बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस जामुन के पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े ही मीठे मीठे जामुन के फल लगते थे। बंदर उन जामुन के फलों को खाकर पेट भरता था और मौज से रहता था। अकेले ही बड़े मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी में से उस जामुन के पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर मगरमच्छ ने बताया कि वह बहुत ही भूखा है और वहाँ खाने की तलाश में आया है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर ने पेड़ से बहुत से मीठे जामुन के फल तोड़कर मगरमच्छ को खाने के लिए दिए। इस तरह से बंदर और उस मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। अब मगरमच्छ हर दिन वहाँ आता और दोनों बंदर और मगरमच्छ मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त को पाकर बहुत खुश था। एक दिन की बात है। बात में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो नदी के उस पार उसके घर में रहती है। तब बंदर ने बहुत से जामुन तोड़कर मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिए। इस तरह रोज मगरमच्छ बंदर के पास आता। फिर बंदर पेड़ से बहुत सारे जामुन के फल को तोड़ता, जिसे मगरमच्छ भी जी भरकर खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। मगरमच्छ की पत्नी को जामुन के फल खाना तो अच्छा लगता था, पर पति को देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा कि अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे जामुन के फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी। जाओ और उस बंदर का कलेजा मेरे लिए लेकर आओ। मगरमच्छ ने कहा, अपनी पत्नी को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। फिर एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए हुए सारे जामुन के फल खाकर बहुत खुश हुई है और उसने तुम्हें खाने पर बुलाया है। दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर मगरमच्छ अपने घर को ले जाने लगा। आधी नदी पार करने पर मगरमच्छ ने सोचा कि बंदर को सच्चाई बता ही देता हूँ। अब बीच में नदी में से भागकर वह कहाँ जाएगा। नदी बीच में मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे वाली बात बता दी। यह सुनकर बंदर को सब बात समझ में आ गई, पर उसने समझदारी से काम लेने का सोचा। बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि ये बात तो तुम्हें पहले ही मुझे बतानी चाहिए थी। मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर ही छोड़कर तुम्हारे साथ आ गया हूँ। मैं अपना कलेजा हिफाजत से जामुन के पेड़ पर रखता हूँ, इसलिए मुझे वापस जाकर जामुन के पेड़ से कलेजा लाना पड़ेगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और बंदर को वापस जामुन के पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और बंदर ने हंसकर कहा, मगरमच्छ, जाओ मूर्खराज मगरमच्छ, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकालकर अलग कैसे रख सकता है, और फिर कभी मेरे पास मत आना। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि बंदर की इस समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। मुश्किल समय में कभी घबराना नहीं चाहिए। समझदारी और धैर्य से काम लेने वाला हर व्यक्ति हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है।